मत्स्य दानवों को रोकने की अब तक की गई सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और मांत्रिक कौशल ने भी अंततः पराजय स्वीकार कर ली थी। क्या वायु भवन ने भी अंततः अपनी हार स्वीकार कर ली थी? अधीश भी कुर्दमान द्वीप की ओर बढ़ रहा था। क्या उसकी उपस्थिति और उसकी नई शक्तियां कोई परिवर्तन ला सकेंगी? मांत्रिक पुष्कर भी अब तक वायु भवन पहुंच चुका था। जहाज की शक्ति ने उसे कुर्दमान के केंद्रीय द्वीप पर ही पहुंचाया था, जहां उसे पता चला कि उसका कुर्दमान खतरे में है। लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता था। वो सीधे वायु भवन पहुंच गया, जहां मांत्रिक उमाली सभी मांत्रिकों को निर्देश दे रहे थे। मांत्रिक उमाली ने सभी से कहा, अधिक समय मत गंवाओ और तुरंत ही इस द्वीप से निकलना प्रारंभ करो। सभी मांत्रिक कुछ क्षण एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर तुरंत ही वहां से निकलने लगे। लेकिन मांत्रिक उमाली अब भी वहीं डटा हुआ था। उसकी योजना अंत तक वायु भवन में रहने की थी। उसके साथ ही वायु भवन के 2 अन्य अध्यक्ष और कुछ मुट्ठी भर मांत्रिक भी थे। एक ने कहा, चलो निकलते हैं यहां से। भले ही ये दल खत्म हो जाए, परंतु जब तक हम जीवित हैं, हम पुनः उसका निर्माण किसी अन्य स्थान पर कर सकते हैं। इधर उधर भागते हुए मांत्रिक आपस में बात कर रहे थे। जादू भवन भी समाप्त हो चुका है। हम इन वायु भवन के लोगों की तरह नहीं बन सकते। उन्हें पता है कि वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु फिर भी कोशिश कर रहे हैं। यदि यहाँ से निकलने के उपरांत हम घुमंतु मांत्रिक भी बने रहे, तो भी वो यहाँ मृत्यु के मुख में जाने से कहीं अच्छा होगा। जब उन्होंने देखा कि महान जादूगर कौशल भी जाने को तैयार थे, तो वर्षा भवन और जादू भवन की उम्मीदें भी टूट चुकी थी। ढेर सारे मांत्रिक हतोत्साहित हो चुके थे। उन्हें अब युद्ध की नहीं, बल्कि स्वयं के प्राणों की चिंता हो चुकी थी। सभी तेजी से इधर उधर भागने लगे। मांत्रिक अगस्त्य ने उमाली की ओर देखा और कहा, सब जा चुके हैं मांत्रिक उमाली, और मुझे नहीं लगता कि अब हम सब मिलकर वापस उस महान जादूगर का रूप रख सकते हैं। भले ही हमने ही वायु भवन की स्थापना की हो, अब जल्द ही वायु भवन भी समाप्त हो जाएगा। मांत्रिक अगस्त्य के हर शब्द में शांति थी, जैसे वो हर एक शब्द उनके हृदय से निकल रहे हों। पास ही खड़े वायु भवन के तीसरे मुखिया मांत्रिक सागर धीरे से बुदबुदा उठे। हाँ, सत्य कहा। वायु भवन की स्थापना एक कठिन कार्य था और उसकी नींव कुर्दमान द्वीप थी। देखकर दुख हो रहा है कि ये सब अब समाप्त होने वाला है, परंतु हम तीनों ने ही अपनी जिंदगी काफी लंबी जी ली है ना? तो क्यों ना अब इसे हमारे युवा सदस्यों को यहां से निकलने का समय देने के लिए खर्च किया जाए। मांत्रिक सागर ये कहते वक्त कुछ युवा मांत्रिकों के पीछे लगे हुए मत्स्य दानवों की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मांत्रिक उमाली हंसे और बोले, हमने अपनी जिंदगी काफी लंबी जी ली है, अफसोस कि वायु भवन। कहते हुए उन्होंने जानबूझकर अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। धीरे धीरे तीनों ही वायु भवन के मुखिया मांत्रिक अगस्त्य, मांत्रिक उमाली और मांत्रिक सागर के शरीर हवा में उड़ने लगे और रहस्यमयी मंत्र उनके शरीर पर उभरने लगे। ये मंत्र लगातार एक दूसरे से उलझते और भी ज्यादा उलझते जा रहे थे और अंततः तीनों के शरीर एक हो गए। ये वायु भवन के तीनों मुखिया की सबसे ताकतवर तकनीक थी। ये बात कोई नहीं जानता था कि आखिर कहां से उन्होंने इस तकनीक को पाया था या उन्होंने स्वयं इस शक्ति का निर्माण किया था। बस सब यही जानते थे कि ये एक शक्ति थी जिसके लिए इन तीनों का एक साथ होना आवश्यक था और फिर उन्हें चुनौती देने की हिम्मत किसी भी शक्ति में नहीं थी। ये एक मुख्य कारण भी था कि वायु भवन 2 अन्य गुटों वर्षा भवन और जादू भवन से कहीं आगे था। हालांकि ये तीनों मुखिया मिलकर भी महान जादूगर कौशल की बराबरी नहीं कर सकते थे, परंतु तीनों एक साथ मिलकर नवी श्रेणी के मांत्रिकों में चरम पर होते थे। वायु भवन के कई मांत्रिक इस दृश्य को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे थे। वायु भवन के सदस्यों के लिए ये किसी बड़ी शांति का अनुभव करा देने वाला क्षण था। वायु भवन में ना तो भीतरघात था, ना धोखा और ना ही घृणा। अगर कुछ था तो सामंजस्यपूर्ण वातावरण, जो इस भवन के तीनों मुखिया के द्वारा दी गई शिक्षा और कभी न टूटने वाले विश्वास के कारण सभी के बीच बना हुआ था। आखिर मांत्रिक उमाली की आवाज सभी के कानों में पड़ी, आक्रमण। जैसे ही मांत्रिक उमाली की आवाज सभी के कानों में पड़ी, उन तीनों मुखियाओं के शरीर से एक तेज ज्वाला प्रकट हुई
जो तेजी से पूरे द्वीप को घेरने लगी। यहाँ तक कि नीले आकाश का पूरा रंग भी अग्नि की तरह लाल होने लगा। अपनी मांत्रिक विधियों के द्वारा उनके जुड़ने के बाद उनकी शक्तियां भी एक साथ जुड़कर बेहद प्रबल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही सम्राट मच्छदानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, वैसे ही उनके द्वारा आकाश में छोड़ी गई ज्वालाएं किसी न दिखने वाली ऊर्जा के द्वारा स्तंभित कर दी गई और उनकी अनगिनत ज्वालाएं वहीं बुझने लगी। मांत्रिक कुमाली ने तुरंत ही हुई उस असंगत विधि को देख लिया। उनके मुख से निकला, ये क्या हो रहा है? उन्होंने साफ महसूस किया कि उनके द्वारा आकाश में छोड़ी गई ज्वालाएं कुछ इस तरह कमजोर हो गई हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वशीभूत कर लिया हो। मांत्रिक कुमाली ने तुरंत ही कहा, मेरे अग्नि मंत्र काम नहीं कर रहे। मांत्रिक अगत्य ने कहा, मेरे भी, बल्कि मेरे अग्नि मंत्र तो मेरे शरीर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। न सिर्फ मांत्रिक कुमाली और अगत्य से, बल्कि कई मांत्रिक भी इस असामान्य घटना को अपने नेत्रों के सामने देख रहे थे। उनके शरीर में मौजूद अग्नि मंत्र किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा उनके शरीर में ही रोक दिए गए थे। महान जादूगर कौशल, जो अब तक द्वीप छोड़कर निकल नहीं सके थे, वो भी अचानक ही चलते चलते रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और गायब हो गई। आखिर वो महान जादूगर थे जो इस दुनिया में मंत्रों के चरम पर थे। अब महान जादूगर कौशल को भी अपने शरीर पर अग्नि मंत्रों पर बढ़ता हुआ दबाव महसूस हुआ। क्योंकि महान जादूगर की अग्नि शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए उनके शरीर पर दबाव भी उतना ही शक्तिशाली पड़ा। अब अगर वो चाहते तो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए बहुत शक्ति लगानी पड़ती, परंतु उनकी अग्नि शक्तियां भी काफी कमजोर हो जाती। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। मांत्रिक सकवारा बोला, ये क्या हो रहा है? कोई मेरी शक्तियों को कैसे रोक सकता है? ये तो असंभव है। मांत्रिक सकवारा इतना तो अच्छी तरह जानते थे कि यदि कोई ऐसी शक्ति है भी, तो अब तक उनका सामना उस शक्ति से नहीं हुआ है। जब सभी मांत्रिक बेहद चिंतित हो रहे थे, उसी समय विशाल महासागर से ज्वाला की छोटी सी किरण नजर आने लगी और देखने में काफी अजीब थी। ये रोशनी समुद्र के नीचे से निकल रही थी और देखते ही देखते पूरी तरह समुद्र के तल पर आ चुकी थी। विशाल महासागर, जो अब तक सिर्फ पानी से भरा हुआ था, अब लग रहा था जैसे पूरी तरह अग्नि के द्वारा झुलस रहा हो। ज्वाला समुद्र के तल से होती हुई हवा में फैलने लगी और पूरे द्वीप पर झुलसा देने वाला माहौल बन गया। साफ नजर आ रहा था कि उस बढ़ते तापमान ने पूरी तरह विशाल समुद्र को सुखा दिया था, क्योंकि उसकी जगह अब एक काले धुएं ने ले ली थी। ज्वालाएं और भी अधिक भड़कती जा रही थीं। कई मांत्रिक अब अपने शरीर में अग्नि को काबू में करने की शक्ति भी महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी नजरों के सामने ही सारे अग्नि तत्व उड़ते हुए उस विशाल महासागर के ऊपर इकट्ठा हो रहे थे। हाँ, वो अब भी विशाल महासागर ही था, बस पानी का नहीं बल्कि अग्नि का। पूरा समुद्र जल रहा था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ज्वालाएं ही नजर आ रही थीं। समुद्री दानव, जो कुछ देर पहले बेहद खूंखार नजर आ रहे थे, वही अब पूर्ण रूप से बदलते वातावरण को देखकर चिंतित हो उठे थे। सारी ज्वालाएं समुद्र के ऊपर इकट्ठी हो रही थीं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। किसी ने कहा, वहां देखो, वो क्या है? सारी ज्वालाएं इकट्ठी होकर एक दृढ़ शरीर का निर्माण करने में लगी थीं। वो शरीर देखने में बहुत ऊंचा था, यहाँ तक कि दोनों सम्राट मच्छदानव भी उस कद के सामने बौने लग रहे थे, जो कि आम मांत्रिक के लिए काफी ऊंचे थे। जैसे ही वो विशाल अग्नि पुरुष पूरी तरह तैयार हो चुका था, सभी को उसका कद देखकर वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा एक मांत्रिक को समुद्र तट की रेत के एक कण को देखकर लगता है। फर्क इतना था कि इस बार रेत का कण वो खुद थे। अग्नि पुरुष अब भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि ज्वालाएं अब भी उसका चेहरा तैयार कर रही थीं और सभी के लिए आसमान की ओर देखना भी मुश्किल हो रहा था। आसमान का रंग पूरी तरह लाल हो रहा था। आखिरकार अग्नि पुरुष का चेहरा पूरी तरह तैयार हो चुका था। वो चेहरा किसी ने भी पहले नहीं देखा था और वो बेहद डरावना भी लग रहा था। उसके नेत्र अब भी बंद थे, परंतु पहले ही उसने सभी मांत्रिकों को इतना डरा दिया था कि कोई भी उसकी आंखों में देखना नहीं चाहता था। उनकी नज़र में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती थी। उनकी नज़र में वो स्वयं ही सबसे शक्तिशाली थे, भले ही वो प्रथम स्तर के मांत्रिक ही क्यों ना हो। उनका मानना था कि सिर्फ मंदिरों में होते हैं, असली दुनिया में उनका अस्तित्व नहीं होता,
क्योंकि जब आपको स्वयं की रक्षा करनी हो तो आपको सिर्फ खुद पर ही निर्भर होना होता है। भले ही वो ईश्वर को न मानते हों, लेकिन इस समय उस विशाल अग्नि पुरुष को देखने के बाद उनके दिमाग में जो ख्याल आया वो ईश्वर का ही था। अब तक विशाल अग्नि पुरुष का चेहरा पूरी तरह तैयार हो चुका था। मांत्रिक कुमाली ने जब चेहरे पर नजर डाली तो उनके दिमाग में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है। हालांकि भीड़ में एक और मांत्रिक भी था, जिसने जब उस चेहरे को देखा तो उसके विचारों को प्रकट करने से रोक नहीं सका। वो मांत्रिक पुष्कर था, जिसने जब विशाल अग्नि पुरुष का चेहरा देखा तो तुरंत ही बोल उठा, क्या ये मांत्रिक अधीश है? इनके पास इतनी शक्तियां कहां से आईं कि ये विशाल अग्नि पुरुष में बदल गए? मांत्रिक पुष्कर ने गहरी सांस ली। वो अचानक ही लगे इतने बड़े आघात को सहन करने का प्रयास करने लगा। भग! हवा के एक तेज झोंके के साथ ही विशाल अग्नि पुरुष की आंखें खुल गईं। आसमान में मौजूद ज्वाला और भी अधिक उपद्रवी हो गई, जो कि अग्नि पुरुष को और भी विशाल दिखने का प्रयास करने लगी थी। किसी ने कहा, कितनी शक्तिशाली अनुभूति है, क्या यही ईश्वर की शक्ति होती है? किसी ने भी अब तक अग्नि पुरुष की आंखों पर गौर नहीं किया था, जिनमें इस वक्त सहानुभूति भरी पड़ी थी। इस समय तक अधीश ने आसमान में फैल रही ज्वालाओं को काबू में कर लिया था। इस वक्त वो अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर समाने में लगा था और साथ ही साथ आसमान में भी और बढ़ता जा रहा था। महासागर में भी वो घटना अधीश के द्वारा ही करवाई गई थी, जिसमें उसकी मदद की थी महान जादूगर निखिल चंद्र के जहाज ने। वो भी उस जहाज में मौजूद उन स्तंभ से जो हजारों वर्षों से अब तक निखिल चंद्र के जहाज को संचित किए हुए थे। अधीश ने बस निखिल चंद्र के जहाज को प्रज्वल शक्ति से जोड़ा और उस शक्ति के कारण ही उसने जहाज पर अपना काबू किया। वो जहाज स्वयं ही एक मांत्रिक की तरह था और अपने गुरु का संदेश मिलते ही उसने वही किया था जो उसे आज्ञा मिली थी। परंतु निखिल चंद्र का जहाज या तो उसमें लगे स्तंभों की ऊर्जा से चलता था या फिर प्रज्वल शक्ति से, और अधीश इनमें से किसी एक को भी अधिक मात्रा में खर्च नहीं करना चाहता था। इसलिए अग्नि पुरुष के रूप में उसने अपने आसपास बह रही ऊर्जा का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। इस समय अधीश की नजर मुख्य रूप से उन दो सम्राट मच्छ दानवों पर थी। जब उन्हें महसूस हुआ कि अग्नि पुरुष उन्हें ही देख रहा है तो दोनों ही जोर से दहाड़ पड़े, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। अधीश न सिर्फ कुर्दमान द्वीप पहुंच चुका था, बल्कि उसके साथ था निखिल चंद्र का जहाज और असीम शक्ति। लेकिन वो असीम शक्ति या तो प्रज्वल शक्ति के साथ इस्तेमाल हो सकती थी या फिर निखिल चंद्र के जहाज के साथ। क्या समय रहते ही अधीश कुर्दमान द्वीप की रक्षा कर सकेगा? क्या वायु भवन एक बार फिर अपना खोया गौरव प्राप्त कर सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।